एनएसयूआई किशनगढ़ ने उग्र प्रदर्शन कर किया महाविद्यालय का घेराव। अंतरमना सकिल से पैदल मार्च करते हुए कॉलेज के गेट पर फर्जी सरकार मुर्दाबाद के लगाए नारे। एनएसयूआई किशनगढ़ के ब्लॉक अध्यक्ष कमल दिदवानिया के नेतृत्व में आज 29 जुलाई मंगलवार को सैकड़ों छात्रों ने अंतरमना सकिल से पैदल मार्च करते हुए राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ के गेट पर फर्जी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही छात्र संघ चुनाव की बहाली और महाविद्यालय में हो रही अव्यवस्थाओं को लेकर महाविद्यालय का काला सच, जिसमें बाथरूम में फैली गंदगी, पुरानी बिल्डिंग की छत का प्लास्टर गिरना, पानी की टंकियों की सफाई का समय पर नहीं होना, गार्ड रूम बनाने और 2023 में कांग्रेस सरकार में घोषित कन्या महाविद्यालय की आज दिनांक तक नींव भी नहीं रखना आदि बातों का खुलासा कर कॉलेज के प्रिंसिपल और सभी स्टाफ को अवगत कराया। तत्पश्चात छात्र संघ चुनाव की मांग पूरी नहीं होने पर आगे जयपुर कुछ करने की बात कही। इस पर प्रिंसिपल ने छात्रों की मांग को उच्च शिक्षा मंत्री को भेजकर छात्र संघ चुनाव जल्द कराने के लिए आश्वासन दिया। साथ ही कॉलेज में हो रही अव्यवस्थाओं को बहुत जल्दी पूर्ण करने को कहा। इस पर एनएसयूआई अध्यक्ष कमल दिदवानिया ने कहा कि अगर बताए समय अनुसार कमियों को दूर नहीं किया गया तो आगे कॉलेज गेट को बंद कर जब तक कार्य पूर्ण नहीं होगा गेट पर ही धरना जारी रखा जाएगा। इस दौरान पूर्व ब्लॉक एनएसयूआई अध्यक्ष महेंद्र यादव, दीपक बिरला, एनएसयूआई अध्यक्ष अंकित जोशी, एनएसयूआई मोहित शर्मा, प्रदेश महासचिव एनएसयूआई राजस्थान प्रणव माथुर, मोहित शर्मा, छात्र नेता चंद्रवीर सिंह, उज्जवल कुमार, रोहित मेघवाल, अभय सिंह, विकास शर्मा, कुशाल राज, पृथ्वीराज सिंह, संजय जाटोलिया, मयंक सुरेला, कुलदीप मालोडिया, हरेंद्र सिंह, राहुल चौधरी, मुकेश चौधरी, अनिल चौहान, राजवीर गुर्जर, सचिन गुर्जर, धर्म मेघवाल, करण सैनी, इमरान खान, सोनू गुर्जर, नूरिया, रंजीत चौधरी, लोकेश मेघवाल, मनीष यादव, कुलदीप राठौर, लाला जाट, गोपाल गुर्जर, सत्यनारायण राव, हेमराज चौधरी, सुनील प्रजापत, करण सैनी, फिरोज खान, धौल सिंह गुर्जर, गजेंद्र गुर्जर, सुनील चौधरी, गोविंद वैष्णव एवं रवि प्रकाश सिंह सहित एनएसयूआई के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो भी मांगे हैं तत्काल हम सरकार को अभी त्वरित गति से इसको भिजवाएंगे और निर्णय लेना है सरकार के हाथ में। कॉलेज प्रशासन को छात्र हित में निरंतर किया है और करता रहे। सर, छात्र संघ चुनाव जरूरी है। 2022 में लास्ट हुए थे, उसके बाद में आज तक छात्र संघ चुनाव नहीं हुए। उस छात्र संघ चुनाव नहीं होने के नतीजे अपने कॉलेज में भुगतने पड़ रहे स्टूडेंटों को। यहाँ की सर अभी झालावाड़ की जो घटना हुई, जो बच्चे स्कूल की छत गिरने से कई 6-7 बच्चे एक्सपायर हो गए, 20-30 बच्चे घायल है। अपने कॉलेज की सब पुरानी बिल्डिंग में एक छत है, वो गिरी हुई है। वो सर पहले आपने करवाई थी, वो नीपा पोती करवा दी, कलर करवाया था आपने, नीपा पोती से करवाते नेट की टीम आने के कारण, मगर अभी सर उसको 2-3 महीने भी नहीं हुए। उसकी टीम सेकेंडरी है। पहली प्राथमिकता महाविद्यालय के छात्रों की सुरक्षा और इनको एक अनुकूल वातावरण। आपकी बात सही है सर। 2023 में हम लोगों ने आंदोलन किया, धरना किया था। कांग्रेस सरकार ने गर्ल्स कॉलेज जो पास की थी, पास हो गई थी 2023 में, 2025 चल रहा, अभी तक उसकी नींव तक नहीं लगी, नींव भी नहीं लगी सर। अभी कह रहे टेंडर नहीं हुआ, कभी कहते हैं क्या नहीं हुआ। सरकार से निरंतर जो है सर, निरंतर आप 2 सालों से प्रयास कर रहे हो सर। आपको 2 सालों से जगह मिली, अलॉट हुई और जगह मिल गई, अभी तक नींव तक नहीं लगी उस कॉलेज की। और इसके लिए हम कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य से वार्ता कर तत्काल। सर, आप ही हमारे प्राचार्य हो सर। मेन तो किशनगढ़ में किशनगढ़ का सबसे बड़ा कॉलेज है किशनगढ़ महाविद्यालय। 250 गाँव आते हैं, पहले 210 थे, अभी 250 गाँव में पूरे विधानसभा का किशनगढ़ का सबसे बड़ा कॉलेज है। यहाँ के पानी की व्यवस्था इतनी खत्म हो चुकी है, पानी की टंकियों में वो कांजी जमी हुई है। पानी की टंकियों में कांजी जम रखी है, सारी टंकियों में। मैंने सर को अवगत करवा दिया, 2 सालों से अवगत करवा रहा हूँ। पिछले 10 दिन पहले भी मैं सर के पास आया था, सर मेरे साथ गए थे। सर ने बोला आने वाले 5 दिन के अंदर मैं काम चालू करवा दूंगा। और नहीं, अभी तक नहीं हुआ सर। हो चुका है, इंजीनियर द्वारा हमें रिपोर्ट मिल गई है और तत्काल अभी पानी की व्यवस्था के लिए जितने भी वाटर कूलर लगे हैं सबकी सफाई करा करके एक भी वाटर कूलर चेंज करा के सर। और स्थिति है कॉलेज की सर, स्थिति है टूटियां लग रखी है सर। पानी की टूटियां ना वो चालू नहीं करते, परमानेंट 24 घंटा चालू रहती है। और स्थिति है, बाथरूम है पीछे, उसकी आज तक मैं जब से 2019 से इस कॉलेज में आज तक उस बाथरूम की सफाई नहीं हुई सर। ये इस कॉलेज का काला सच है। मैं आपको बताता हूँ, ऐसे आप नहीं मानने वाले सर। गुरुदेव, मैं आपका आदर करता हूँ, आप हमारी बात भी मानते हो। इसके ऊपर आप गौर करोगे। ये देखो, ये कॉलेज का काला सच है।
हम आप बैठ करके हाँ, वार्ता सर करेंगे। गुरुदेव अभी मैं तो आपने फिर- सबके सामने बताऊंगा। मेरी बात मैं- सुनिए। सर, मैं पहले आपके बताऊं। हित के लिए हम वहाँ थोड़ा सा पर छोड़ा हो जाओ। एक थोड़ा हो यमन जाओ। करने के लिए अब सब बताइए आगे बारे में। आज सर एनएसयू किशनगढ़ ने छात्र संघ बहाली को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें 2022 में लास्ट बार चुनाव हुए थे, छात्र संघ चुनाव। अभी तक 2025 चल रही है, अभी तक कोई छात्र संघ चुनाव में तो 25 सरकार के खिलाफ हमने प्रदर्शन भी किया और हम चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो ताकि किशनगढ़ कॉलेज से भी कई छात्र निकले और आगे जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य किशनगढ़ से वर्तमान के हमारे विधायक साहब आदरणीय विकास चौधरी जो भी किशनगढ़ आज एमएलए है, वो भी छात्र राजनीति की बदौलत है और कई छात्र नेता बड़े बड़े आज एमएलए विधायक, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब भी छात्र राजनीति से निकले हुए, मुकेश बाकर है, हनुमान बेनीवाल जी है, हमारे ये रामनिवास गवड़िया जी से, और जयपुर में बड़ा प्रदर्शन कई 2-3 सालों से कर रहे हैं शुभम रेवाड़ जी, तो हम उनका भी मैसेज था तो उनके, और एनएसयू पूरे राजस्थान के अंदर ये प्रदर्शन कर रही है, इसलिए हमने भी आज किशनगढ़ में उग्र आंदोलन प्रदर्शन के रूप में प्राचार्य को अवगत कराया कि छात्र संघ चुनाव होने जरूरी है, ताकि आज छात्र संघ चुनाव होते तो किशनगढ़ कॉलेज की आज ये दुर्दशा नहीं होती। किशनगढ़ कॉलेज में आज स्थिति है कि अभी दो दिन पहले झालावाड़ की जो घटना हुई जो स्कूल के अंदर 6-7 स्टूडेंट एक्सपायर हो गए, 30 स्टूडेंट के लगभग घायल है। हमारे किशनगढ़ कॉलेज की भी जो पुरानी बिल्डिंग है वो भी स्थिति ये है कि कई सालों पहले बनी हुई है, उसकी अभी नेट की टीम आई थी, उस टाइम किशनगढ़ के जो प्राचार्य सर है हमारे, उन्होंने नीपापोती करके जो कलर वगैरह करवाए और अभी स्थिति 2-3 महीने की बात हुई है। स्थिति ये है कि पीछे पुरानी बिल्डिंग में कई रूमों के अंदर छत गिर चुकी है। अभी आने वाले 10-15 दिन में क्लास लगेगी, अगर बिल्डिंग में कुछ भी नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार भी कॉलेज का प्रशासन रहेगा। इसके साथ ही कॉलेज में जो पानी की व्यवस्था है, उस पानी की व्यवस्था को लेकर ये से है कि जैसे पानी की टंकियाँ हैं कॉलेज के अंदर, तो उनमें कांजियाँ जम रखी है, तो 2-2, 3-3 सालों से सफाई नहीं हुई। कई टंकी ऐसे इसमें लोक लग रखा है, उसमें वो काट आ गया, अभी तक खोला ही नहीं, ऊपर टंकियों में ढक भी नहीं है। और वो जो पानी है वो यहाँ का आम छात्र पीता है, यहाँ का जो स्टाफ है वो सर पानी की बोतलें लेके आता है, और ऐसी कई सारी समस्या। यहाँ के वॉशरूम है वो इतने गंदे हो रखे हैं कि वहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता, वॉशरूम तो दूर की बात है। अगर छात्र संघ चुनाव होते तो ऐसी कई कमियाँ हैं जो वो नहीं होती। हमारे यहाँ की लाइब्रेरी है, कई सालों पहले बनी हुई है, मगर उसका आज तक कई टाइम पहले की उसमें बुक पड़ी है। आज कई बार कोर्स चेंज होने के बावजूद भी वही बुकें चलाई जा रही है लाइब्रेरी के अंदर। यहाँ के हेल्प डेस्क लगाई हुई है, हेल्प डेस्क के ऊपर गवर्नमेंट का कोई कर्मचारी हेल्प करता नहीं है। यहाँ का जो छात्र नेता करता है हेल्प, छात्र कार्यकर्ता जो हेल्प करता है स्टूडेंट को, उसके लिए भी यहाँ का प्रशासन उन्हें रोकता है कि हम नहीं करने देंगे, हम ही करेंगे। अरे आप करोगे तो हमें करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए छात्र संघ चुनाव जरूरी है, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। और 100% लिटरेसी रेट के साथ छात्र संघ चुनाव होते हैं। पंचायत की चुनाव, विधानसभा की चुनाव के अंदर 40% लोग पढ़े लिखे होते हैं, मगर छात्र संघ चुनाव ऐसा है जिसमें 100% स्टूडेंट पढ़े लिखे होते हैं और वो अपने उस मतदान का प्रयोग करते हैं ताकि एक पढ़ा लिखा स्टूडेंट छात्र नेता बने, आगे राजनीति करे। इसलिए हमने प्रदर्शन किया, उग्र आंदोलन, और जल्द से जल्द सरकार से हमारे निवेदन है कि ये छात्र संघ चुनाव हो। यहाँ से विधायक हाँ। डॉक्टर प्रकाश चौधरी जो भी कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, आपने उनको अवगत कराया होगा जी। उसके लिए उन्होंने क्या प्रयास किए? छात्र संघ हमारे एमएलए साहब से भी हमारी बात हुई, वो इसके लिए तैयार है, वो भी चाह रहे हैं, उनका भी मैसेज था कि आप प्रदर्शन करो, मैं आपके साथ हूँ, छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। तो उन्होंने सरकार में अपनी बात रखी या नहीं रखी, या किस तरह से वो आगे सरकार के पास बात रखना चाह रहे हैं? सरकार के पास वो पहले भी एक बार रख चुके हैं छात्र संघ चुनाव को लेके बात। जब भी वापस लोग विधानसभा का सत्र चालू होगा, हमारे आदरणीय विधानसभा के हमारे एमएलए विकास चौधरी वो वापस बात रखेंगे छात्र संघ चुनाव। वो समझते हैं कि छात्र संघ चुनाव होना जरूरी है। आज वो विधायक है, छात्र संघ चुनाव की वजह से वो विधायक है। शायद छात्र राजनीति नहीं होती तो आज वो विधायक नहीं होते। तो हमारा विधानसभा हमारे एमएलए साहब से भी अनुरोध है कि आप वापस जैसे विधानसभा चालू हो तो आप छात्र संघ की मांग रखें और चुनाव करवाएं। तो पर्ची सरकार से मेरा अनुरोध है कि भजन लाल जी की पर्ची जो दिल्ली से खुली है, अब वो छात्र संघ चुनाव की पर्ची जयपुर से खोले ताकि छात्र संघ चुनाव हो। उनके कई सदस्य विधानसभा के छात्र राजनीति से आगे पहुँचे तो कई और आगे पहुँचे। इसलिए हम अनुरोध कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव हो ताकि यहाँ से कई छात्र नेता पहुँचे और कॉलेजों यूनिवर्सिटी की जो समस्या है वो आगे समस्या ना आए, इसलिए हमने मांग करी। और एक सर ये कॉलेजों की स्थिति है, ये काला सच है, किशनगढ़ महाविद्यालय का काला सच है। ये मैं आपको बताता हूँ, यहाँ की वॉशरूमों की हालत बताता हूँ मैं आपको। ये देखो,
यहाँ के वॉशरूम है, ये कई सालों पहले बन रखे हैं। इनके टाइलों की हालत देखिए आप देखिए, ये यहाँ के वॉशरूम है। किशनगढ़ कॉलेज के हालात है। यहाँ छात्र सब चुनाव होते तो शायद ये हालात नहीं होते। ये देखिए, ये ताला लगा हुआ है, पानी टंकी के काट ही आ चुका है, मगर अभी तक इसका कुछ नहीं हुआ। ये पानी टंकी, यहाँ का स्टूडेंट पानी पीता है इससे सर। ये समस्या है सर। ये देखो, ये पानी कांजी आ रखी इनके अंदर। ये नल है, ये परमानेंट 24 घंटे चालू रहता है, जाता कोई नहीं है यहाँ से। ये देखो सर, ये वॉशरूम है यहाँ लड़कों का। इसकी हालत देखो, इसमें कितने अगर पाउडर लगाए खोदे ना तो कहीं टाइम लग जाए, ये साफ ना हो। ये अभी झालावाड़ की जो घटना हुई, ये हमारे किशनगढ़ में भी हो सकती है। यहाँ छतों के हालात है, किशनगढ़ कॉलेज की है। इसको लेकर के आपने प्रशासन को अवगत करवा दिया हमने कि सर अगर कुछ भी होती है गड़बड़ तो इसका जिम्मेदार कॉलेज प्रशासन है। कॉलेज की बिल्डिंग अगर ढहती है तो हम यहाँ बड़ा आंदोलन करेंगे और यहाँ के स्टाफ को हम जीने नहीं देंगे। ये फोटोज कब के आपके पास? ये फोटोज हमारे पास वर्तमान के कल के ही हैं, ये पुराने फोटो नहीं है। चाहे तो आप देख सकते हो, 5-7 दिन पहले मैंने प्रिंसिपल सर को अवगत करा दिया था। उनको भी ये फोटोज मैंने ले जाके दिखाए थे। उन्होंने बोला कि 5 दिन का मुझे समय दे दो, मैं सारा काम करवा देता हूँ। मैंने बोला सर हम 2-3 साल से प्रयास कर रहे हैं, जब तक आपने करवाया नहीं। और अभी बोले, मैंने उस दिन चेतावनी दी थी कि हम जन आंदोलन करेंगे, आप अगर नहीं करते हो तो। वो बोले कि नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर हमने कल वापस देखा जाके तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, इसलिए हमें प्रदर्शन करना पड़ा। और आगे भी अगर इसका कुछ चेंज नहीं होता तो मैं धरने पर बैठूंगा यहाँ। प्रशासन ने अभी आपको क्या आश्वासन दिया? प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम ये आपकी जो मांगे हैं सारी मांगों को हम जल्द से जल्द इसका निस्तारण करवाएंगे। तो समय पाबंदी उन्होंने अवगत 2-5 दिनों के लिए बोला है कि जल्द से जल्द। आज उनके कोई गवर्नमेंट कोई अधिकारी आ रहे हैं बाल विकास मंत्रालय से, इसके लिए वो आज थोड़ा उन्होंने बोला है कि आज के लिए बाकी कल से हम इस आपने जो ज्ञापन दिया है इसके लिए हम कार्रवाई करेंगे, जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। हम प्रिंसिपल सभी अनुरोध करते हैं कि हमें आगे ऐसा आंदोलन करना, धरना करने की जरूरत ना पड़े, ताकि स्टूडेंटों की क्लासें चालू होने वाली है। हम नहीं चाहते कि स्टूडेंटों की क्लासों में परेशानी हो, ये हम चाहते हैं सर। आपका परिचय? कमल डीडवानिया, किशनगढ़ NSUA विधानसभा अध्यक्ष। बताइए। देखिए, आज NSUA किशनगढ़ द्वारा कॉलेज के अंदर प्रदर्शन के रूप में अपनी मांगे रखी गई है। जिस प्रकार से आपको अवगत होगा कि राजस्थान के अंदर कुछ वर्षों से छात्र संघ चुनाव बंद हैं, उसको देखते हुए कुछ छात्रों की उमड़ निकल रही है। कुछ छात्रों ने कुछ अपने सपने सजाए थे जो कि यूनिवर्सिटी और कैंपस में 24/7 छात्रों की मदद के लिए उपलब्ध रहते हैं। मगर जब से छात्र संघ चुनाव बंद हुए हैं तब से बच्चों को, यहाँ तक कि कॉलेज स्टाफ के जितने भी टीम है, कलीग्स हैं, उन सबको ये अलग अलग समस्या का देखना पड़ रहा है। वैसे ही आज NSUA के बैनर तले हम सभी लोगों ने मिलकर एक उग्र आंदोलन करा। हमारी मांगे माननीय प्रिंसिपल महोदय जी तक रखी कि जिस प्रकार से कॉलेज की जो स्थिति है उसमें सुधार जल्द से जल्द चाहिए, क्योंकि अगर चुनाव नहीं होते हैं तो कॉलेज के अंदर जो अध्यक्ष बनता है उसकी जो सबसे पहली भूमिका होती है वो ये रहती है कि कॉलेज के स्टाफ, अटेंडेंस और जो भी सुविधाएं होती है उन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। जब से छात्र संघ चुनाव बंद है वैसे ही कॉलेज के हालात हम सबके सामने हैं। आपका परिचय? मेरा परिचय डॉक्टर प्रणव माथुर, पूर्व जिला अध्यक्ष NSUA KP।